नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणि रूपानुविरुद्धाः सिद्धान्तध्वान्तहारिणि नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुवराय ते गौरविभाभूमिष्ठं निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सङ्कर्षणकारणतोषायि गर्भोदशायि च पयोक्तिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। जयतां सुरतोपङ्गोर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदनमोहनं दिव्याद्विन्दायरणकल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीराधा श्रीलगोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास छे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आराधक श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवादिकाचार्य दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुपाद बन्ना कोटि कोटि साष्टांग दंड प्रणाम जनाए ताहार हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णवविंद भक्तविंद चरण में प्रणत होय ताहार हित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली मातृ मंडली सब के यथा योग प्रणाम जनाए समार प्रसन्नता प्रार्थना करी सवे मातृ प्रसन्न हैं। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेह कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनित गलय शिला ताते न हैल मोहे चित बुझे व न बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो
की अद्भुत चैतन्य चरित। बुझे व न बुझे के हो, सुनिते सुनिते से हो, की अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजी में प्रीति, जानिबे रसेर रीति, सुनि लई है बड़ हित। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम परिच्छेद। एत सुनि प्रभु तारे कैल आलिंगन, दुई जने गला गली करे न क्रंदन। ए मत प्रेमावेशे रात्रि गोआइला, प्रातः काले निज निज कार्य दुहे गेला। विदाय समय प्रभु चरण धरिया, रामानंद राय कहे विनती करिया। मोरे कृपा करते तुम्हारी आगमन, दिन दश रही शोध मोर दुष्ट मन। तुम बिना अन्य नहीं जीवो धारिते, तुम बिना अन्य नहीं कृष्ण प्रेम दीते। जैसे सुनु तैसे देखनु तुम्हार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुमी सीमा। 10 दिने का कथा तावत आमी जीव, तावत तुम्हार संग छाड़िते नारिव। नीला चले तुमी आमी थाकिबे कुसंगे, सुखे गोआइव काल कृष्ण कथा रंगे। एत बलि दुए निज निज कारे गेला, संध्या काले राय पुनः आसिया मिलिला। अन्य अन्य मिलि दुहे निवृत बसिया, प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित हैया। प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर, ए मत से रात्रे कथा परस्पर। प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ। कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहाँ। जैसे सुनिनु तैसे देखनु तुम्हार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञान तुम्ही सीमा। ये महाप्रभु राय रामानंद को बोल रहे हैं, जैसा मैंने सुना था वैसे ही तुम्हें देखा है। राधा कृष्ण प्रेम के ज्ञान जो है वो तुम्हें पूर्ण रूप से है। तुम्हारे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तुम पारंगत हो, सिद्ध हो, सुतराम तुम्हें शेष सीमा, तुम्हारे से ज़्यादा कोई नहीं जानता ये कथा। और यहाँ 244 प्यार से यहाँ
क्वेश्चन आंसर जो शुरू हुए हैं। प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार, राहे कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहाँ रहे ख्याति। ये चर्चा प्रश्नोत्तर के रूप में महाप्रभु और राय रामानंद के बीच में हो रही है। महाप्रभु सवाल पूछ रहे हैं, राय रामानंद जवाब दे रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद अनुभाष्य में लिखते हैं कथा 244 संख्या आई थे 256 संख्या पर्यंत ये जो प्रश्नोत्तर है पूरा। प्रश्न समूह उत्तरे जड़ वस्तु और अप्राकृत वस्तु विचार तारतम्य जड़ विचारे हेता और जड़ स्वार्थ शून्य केवल कृष्ण तात्पर्य विशिष्ट अप्राकृत गोलोके वस्तु व विशेष समूह श्रेष्ठता कथित है। प्रभु कहे कौन विद्या हैते आरंभ हैया, स्थावर देह देव देह जैसे अवस्थिति परंत प्रत्येक पदेर प्रथम पंक्ति टी प्रभु प्रश्न और द्वितीय पंक्ति टी रायर उत्तर। चैतन्य चंद्रोदय नाटक सप्तम अंके कथोपकथन टी आछे। यहाँ सांसारिक जो लौकिक विद्या भी है, अलौकिक विद्या भी है, लौकिक कीर्ति भी है और अलौकिक कीर्ति भी है। तो यहाँ जो उन्होंने प्रश्न पूछा है महाप्रभु ने, वहाँ राय रामानंद जो है सब अप्राकृत जो तत्व है उसकी श्रेष्ठता स्थापित किया है कि वो जो अप्राकृत तत्व है कृष्ण भक्ति विद्या मध्य क्या जानना श्रेष्ठ है, कृष्ण भक्ति को जानना श्रेष्ठ है। वो विद्या जो है जिसके पास है वो श्रेष्ठ है। विद्या श्रेष्ठता विषयक प्रश्न राय उत्तर ए जे कृष्ण भक्ति विद्या ही सर्वोत्तम। जड़ भोग जननी विद्या और जड़ अतीत ब्रह्म विद्या अपेक्षा विष्णु भक्ति विद्या, दो प्रकार की विद्या। एक जड़ भोग जिससे प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग जीवन निर्वाह के लिए प्राकृतिक ज्ञान बोलते हैं, और उससे ऊपर जड़ अतीत ब्रह्म विद्या जिसमें जड़ से मुक्ति की कथा प्राप्त होती है, जड़ संबंधों से जड़ आकांक्षाओं से जीव मुक्त हो जाते हैं, वो ब्रह्म विद्या लाभ करें। उसकी अपेक्षा भी जो है विष्णु भक्ति की जो विद्या है वो उन्नत स्तर पर है। कृष्ण भक्ति विद्या जो है वो सर्व उन्नत स्तर पर है। भोग की विद्या मोक्ष की विद्या को छोड़ करके जो भक्ति की विद्या है, जो भक्ति के बारे में जानते हैं, वो विद्या जिससे जीव भक्ति लाभ करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। ये कथा यहाँ प्रकाशित और भागवत के यहाँ प्रमाण दिया है। हर भागवत के चतुर्थ स्कंद की 29वें अध्याय 49 नंबर 49 नंबर श्लोक। तत्कर्म हरितोषम यत सा विद्या तन्मतिर्मया। जिस कर्म से भगवान का संतुष्टि होती है, भगवान का तोषण होता है, यत सा विद्या वही जो है विद्या है, ये मेरी मति है। विद्या वही है जिससे भगवान हरि संतुष्ट होते हैं। वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वही विद्या है। बाकी सबको, और भागवत के सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक यहाँ प्रहलाद महाराज की उक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पितो विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत अद्य तन मनोह अधीतम उत्तम। ये करने से जो भगवत
जो भगवान का मनो वांछित है, उत्तम है, वो पूर्ण होता है ये नवदा भक्ति करने से। और भागवत के 11 स्कंध से 19वें अध्याय से ये दिया है, विद्या आत्मनि भीदा वाधा। अभिधेय तत्व जो है उससे ये भेदावाद, वाधा शब्द मतलब जो साधन है जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं वही आत्मनि विद्या है, ये प्रसंग। और दूसरा जो प्रश्नोत्तर हुआ है, कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहाँ रहे ख्याति। इसके बारे में प्रभुपाद यहाँ प्रमाण देकर के बोला है कथा को। कृष्ण भक्त ख्याति सर्व अपेक्षा अधिक कीर्ति। जड़ विषय लोलुपता क्रमे जीव जड़ स्थूल सेवन के बहुमानन करे। देवी धामेर कौन परिचय अनित्य भावे कीर्तित हैयावा। जड़ अतीत राजे ब्रह्मज्ञ बलिया ख्याति लाभेर अपेक्षा विष्णु भक्त बलिया ख्याति श्रेष्ठत्व। तहारा उन्नत स्तरे कृष्ण भक्त बलिया ख्याति। तहार उन्नत स्तरे जो विष्णु भक्त का जो उन्नत स्तर है उसमें कृष्ण भक्त की ख्याति है। ये ब्रह्मज्ञ की जो ख्याति है उससे भी ऊपर विष्णु भक्ति की ख्याति है। और विष्णु भक्ति का जो उन्नत स्तर है वो कृष्ण भक्त बोल के उनकी ख्याति है। गारुणे शक्रोति कलो भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते। ब्रह्म रुद्र पदोत्कृष्टम गुरुना कथितम ममा। कलिकाल में भागवत भक्त मतलब भागवतम मतलब भक्त, नाम दुर्लभम ये दुर्लभ कथा है। कलिकाल में भागवत शब्द किसी के आगे लगे वो भागवत हैं, महाभागवत हैं। ये नाम दुर्लभम ना एव लभ्यते, ऐसा ढूंढने से भी मिलता नहीं है। ब्रह्म रुद्र पद उत्कृष्टम गुरु नाम कथितम मम। ये गुरु द्वारा कथित है। ये ब्रह्म और रुद्र के चरणों से भी उत्कृष्ट गुरु नाम कथितम मम, ये गुरु द्वारा मुझे बोला गया है। इतिहास समुच्चय श्री नारद पुंडरीक संवादे। जन्मांतर शास्त्रेषु यस्य श्याम बुद्धिर ईदृशी दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेत्। इस सहस्रेषु जन्म अनंतर मतलब योनि योनि भ्रमण करते हुए यस्य श्याम बुद्धि ईदृशी, जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाती है। कैसी बुद्धि हो जाती है? दासो हम वासुदेवस्य, मैं भगवान वासुदेव का दास हूँ। सर्वान लोकान सम उद्धरेत, वो सब जीव का उद्धार करने में सक्षम होते हैं। जिनकी दास बुद्धि हो जाती है कृष्ण में, वो सब जीवों का उद्धार करने में सक्षम हो जाते हैं। आदि पुराण कृष्ण अर्जुन संवादे, आदि पुराण में एक कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद है। भक्ता नाम अनुगच्छति मुक्तया श्रुतिभिः सह। ये श्रवण मात्र से मुक्त जीव जो है ये भक्तों का अनुगमन करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं। और बृहन्नादीय पुराण में अद्यापि चामुनि श्रेष्ठो ब्रह्माद्यापि देवता प्रभावं न विजानन्ति विष्णु भक्तिर आत्मना। अद्यापि चा मुनि श्रेष्ठो ब्रह्मादयो अपि देवता, ये ब्रह्मा आदि देवता और मुनि श्रेष्ठ प्रभावम ना विजानन्ति, ये भगवान विष्णु की भक्ति जो
विष्णु भक्ति आत्मा नाम, जिनकी आत्मा विष्णु भक्ति से तृप्त है उनकी महिमा को नहीं जान सकते हैं। और गारुण पुराण में कथा, ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते, सत्ययाजी सहस्रेभ्यः सर्ववेदांत पारगा, सर्ववेदांत वितका कोट्यो विष्णुर्भक्तो विशिष्यते, वैष्णवानां सहस्रेभ्यः एको विशिष्यते, एकांतिना अस्तु पुरुषा गच्छति परमं पदम। सहस्त्र ब्राह्मणों में एक सत्र यादी जो है, सत्र में इकट्ठे होकर के जो यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो विशिष्ट है। सत्र यादी सहस्रेभ्यः, सहस्त्रों हजारों सत्र यादी जो यज्ञकारी जो ब्राह्मण हैं उनमें सर्व वेदांत परायण जो हैं वो विशिष्ट हैं। और सर्व वेदांत वित्त कोटि वेदांत जानने वाले में विष्णु भक्त, ये हजारों में एक नहीं होते हैं, कोटियों में एक होते हैं। जो वेदांत पारंगत है वो कोटि वेदांत पारंगतों में कोई एक विष्णु भक्त होता है। विष्णु भक्ति इतनी सरल नहीं है। वो जो विष्णु भक्त होता है वो विशिष्ट है। और वैष्णवा नाम जो विष्णु भक्ति करते हैं सहस्त्र, यहाँ भी फिर सहस्त्र आ गया, वो सहस्त्र विष्णु भक्तों में कोई एकांतिक जो भजन करते हैं वो विशिष्ट है। और एकांतिक भजन में भी पुरुषा गच्छति परमं पदम, एकांतिन अस्तु पुरुषा गच्छति परमं पदम, वो जो एकांतिक भजन करते हैं वो परम पुरुष के चरणों में गमन करते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो स्थान लाभ करते हैं। और भागवत में तृतीय स्कंद से श्रुतस्य पुंसाम शुचिर्शमस्य न अन्वंजस्य सुरभि बीड़ितो अर्था, तत्तद्गुणानुशमनं मुकुंद पादारविंदम हृदेषु येषाम्। तत्तद्गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्, जिनके हृदय में मुकुंद के चरण, भगवान मुकुंद के चरण हैं, उनका तत्गुणानुश्रवणम, उनका गुण श्रवण करने से उत्तम फलों की, श्रुतस्य पुंसाम सुचिरशमस्य नन्वंजस्य सुरभि बीड़ितो अर्थ। ये सब दुनिया की कथा, श्रुतियों की कथा सुनने से सिर्फ उन पुरुषों का, भक्तों का गुणगान सुनना उत्तम है जिनके हृदय में भगवान विराजित हैं। नारायण विहु स्तवे नाहं ब्रह्मादि भूयासम तु त्वद भक्ति राहित्यो हरे, त्वयि भक्तस्तु कोटि अपि भूयांसम जन्म जन्मसु। हे हरि, ये ब्रह्मा जी कथा बोल रहे हैं, तुम्हारी भक्ति से रहित कोई शरीर में नहीं चाहता हूँ। त्वयि भक्ति अस्तु कीटो असि, तुम्हारा भक्ति हो, कीट का जन्म मिले वो मुझे मंजूर है। ये ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए मुझे, अगर भक्ति रहित है तो ये कथा है। तन्मध्य प्रहलाद ख्याति यथा स्कंदे श्री रुद्र वाक्य, यहाँ जो बोला परम कीर्ति भक्त की कीर्ति है, तो भक्त प्रहलाद की कैसी कीर्ति हुई है वो कीर्ति की महिमा यहाँ पर बोल रहे हैं। तन्मध्य प्रहलाद ख्याति यथा स्कंदे श्री रुद्र वाक्य, रुद्र भगवान शिव जो है ये कथा को बोल रहे हैं। भक्त हेव ही तत्वेन कृष्णम जानाति ना तु अहम, सर्वेषु हरिभक्तेषु प्रहलादो अति महत्तम, प्रहलाद का अति महत्तम है। ये
भगवान की महिमा, भगवान का तत्व सिर्फ भक्त ही जानते हैं। ना तू अहम, ना तुम और ना मैं जानता हूँ। कौन जानते हैं? भक्त जानते हैं। और सर्वेषु हरि भक्तेषु, सब जगह हरि भक्तों में प्रहलाद जो है अति महत्तम है इनका। और भागवत के सप्तम स्कंद में नवम अध्याय का 26वां, सप्तम अध्याय में दशम अध्याय का 21वां, तद अपेक्षा पांडव गण श्रेष्ठता भाग, उनसे भी जो है प्रहलाद महाराज से पांडवगण श्रेष्ठ हैं। ये भागवत में कथा सप्तम अध्याय में 10वें और 15वें परिच्छेद में। तद अपेक्षा यदुगण श्रेष्ठ, जो यादव कुल में पैदा हुए हैं वो जो हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं। ये भागवत के दशम स्कंद 82वें अध्याय में। और तन्मध्य उद्धवेर सर्वश्रेष्ठता, उसमें भी जो है उद्धव हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं यादव गणों में। ये भागवत के तृतीय स्कंद में, एकादश स्कंद में ये वर्णन है। तद अपेक्षा ब्रज देवी गण श्रेष्ठता, इससे भी जो ब्रज में गोपी गण हैं उनकी श्रेष्ठता है। ये भागवत के दशम स्कंद में 47वें अध्याय में। और ब्रज वामने भृगु प्रगर्षि ऋषिगण प्रति ब्रह्मर वाक्य 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपापुरा नंद गोप ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु उपलब्धये तथापि न मया प्राप्तस्य तासां वै प्राद रेणुर नाहं निश्वश्च शेषश्च श्री च ताभि समा क्वचित्। 60,000 वर्ष 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपापुरा, तप्त होकर के तप किया है मैंने। नंद गोप ब्रज श्री नाम पाद रेणु उपलब्ध है। ये जो नंद गोप हैं उनके और जो ब्रज की स्त्रियां हैं उनकी चरण रेणु प्राप्त करने के लिए फिर भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। तथापि न मया प्राप्तम तास्यम वे पाद रेणु, उनकी चरण रेणु मुझे प्राप्त 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी नहीं प्राप्त हुई है। ना हम निश्वश्च शेषश्च, ना सिर्फ मैं ही, शिव शेष लक्ष्मी ताभी समा कौचित, उनको भी जो है वैसी प्राप्त नहीं हुई है। आदि पुराणे श्री भगवद वाक्य ना तथा में प्रीतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिवा ना चा लक्ष्मी चात्मा चा यथा गोपी जनम। आदि पुराण में भगवान की वाणी है, मुझे ब्रह्मा रुद्र भी उतने प्रिय नहीं है, ना लक्ष्मी, ना मेरी अपनी स्वयं की आत्मा जैसा गोपी जन मुझे प्रिय है। ये भक्त हैं सब गोपी जन, उनकी भगवान उनको कितना प्यार करते हैं ये कथा। तन्मध्य श्री राधिकार सर्वश्रेष्ठत्व श्री राधार प्रीतम सेवक वर श्री गौरांगेर अत्यंत अंतरंग सेवक श्रील रूप गोस्वामी प्रभु जहारा एकांत अनुगत तहाराई रूपानुग नामे ख्यात। श्री राधा रानी के प्रीतम सेवक हैं रूप गोस्वामी, रूप मंजरी जिनका स्वरूप परिचय, इनके जो अनुगत हैं उनका ही नाम रूपानुग हम लोग गिनते हैं। हम लोग रूपानुग धारा में भजन जो कर रहे हैं। कहा देर ऐश्वर्य संबंधे श्री चैतन्य चंद्रामृते आस्ताम वैराग्य कोटि भीर भवतु शमदम खांति मैत्र आदि कोटि तत्वानुध्यान कोटि भवतु वा वैष्णवी भक्ति कोटि कोट्या अंशोह पयस्ना सात तदपि गुणगणो या स्वतः सिद्धा आस्ते श्रीमन चैतन्य चंद्र प्रिय चरण नख ज्योतिर आमोद भाजाम। श्री चैतन्य चंद्र के चरणों की नख की ज्योति के बराबर
या स्वतः सिद्ध आस्ते, जिनमें ये स्वतः सिद्ध है। श्रीमद चैतन्य चंद्र प्रिय चरण नख ज्योतिर आमोद भाज्यम, इसमें जो आनंद लाभ करते हैं उनके बराबर कोटिर्भवतु भवति वा वैष्णवी भक्ति कोटि, आस्ताम वैराग्यम कोटिर्भवतु शत शत शांतिर्मैत्रादि कोटि। कितने भी यत्न करने से जो चैतन्य चंद के चरणों में जिनकी भक्ति हुई है उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये कथा। संपत्तिर जीवे कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम जार से बड़ धनी। दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त बिना बिना दुख नहीं देखी। पर मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शिरोमणि। गान मध्य कौन गान जीव निज धर्म, राधा कृष्ण प्रेम के लिए गीते मर्म। यहाँ सबसे पहले जो राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी, उसका ही धन, वही सबसे धनी है जिनके हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम प्रकाशित हुआ है। इस बारे में यहाँ भागवत से बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। जीव जड़ भोग परायण है या अधिक भोग वासना परितर्पणकारी, धन के प्राप्य मध्य श्रेष्ठ बलिया ज्ञान कर। संसारी धन जिससे बहुत सारे भोग प्राप्त हो जाते हैं, जीव जो है उनको ही जड़ भोग परायण है या अधिक भोग वासना परितर्पणकारी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वासना पूर्ति हो, उनको ही श्रेष्ठ धन ज्ञान करते हैं। जीव की कथा है, जो मायाबद्ध जीव है उनकी कथा। किंतु संपत्तिर तारतम्य विचारे सूक्ष्म अप्राकृत बुद्धि थे, लेकिन जब अप्राकृत बुद्धि, वैष्णवी बुद्धि, भक्त बुद्धि से जब विचार होता है, जो चेतन बुद्धि से विचार होता है, तो राधा कृष्ण प्रेम तुल्य संपत्ति और किसी नहीं। जिनका भगवान राधा कृष्ण में प्रेम है, वो इस सब संसारी को तुच्छ जान करके त्याग करते हैं। ऐसी कथा है, एक प्रसंग नहीं है। भक्तों के जीवन के जितने जीवन चरित्र देखेंगे सब जगह यही कथा है। जब कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हुई है, इस जड़ धन को छोड़ दिया है। सनातन गोस्वामी के प्रसंग में कथा है, गुरु महाराज के जीवन चरित्र में ये कथा है, जितने श्रेष्ठ वैष्णव हैं सबके जीवन चरित्र में कथा है। धन के पीछे उनका जमन जाना नहीं हुआ, धन उनके पीछे पीछे भागता है। बहुत बहुत देशों में भ्रमण किया है, धन लेकर के भ्रमण नहीं किया। संसारी जीवों को बहुत धन लेकर के जाना पड़ता है, अन्य कहीं स्थान पर जाना हो, वहाँ रहने के लिए बहुत प्रकार जतन करना पड़ता है, बहुत धन इत्यादि साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन ये जो शुद्ध भक्त हैं, ये लौकिक धन लेकर के नहीं गए हैं, उनके पास अप्राकृत धन जो कृष्ण प्रेम है इसको लेकर के गए हैं। वो संसारी धन की जरूरत नहीं पड़ती, संसारी धन उनके पीछे पीछे अपने आप आता है। जिनके पास प्रेम धन होता है, संसारी धन उनके पीछे अपने आप उनके पीछे पीछे चलता है। अप्राकृत बुद्धि ते राधा कृष्ण प्रेम तुल संपत्ति और किछु नहीं। गुरुजन हमारे बहुत स्टेटों में, बहुत जगह पे, बहुत देशों में यात्रा किया है। ये संसार का धन लेकर के यात्रा नहीं किया है, उस अप्राकृत अलौकिक प्रेम को लेकर के यात्रा किया है। और इस यात्रा से, इस अलौकिक प्रेम से बहुत जनों को आकर्षण करके संसार से उद्धार किया है। भागवत का प्रमाण यहाँ दे रहे हैं इस विषय में। किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, तथापि तत्परो राजन ही वांछन्ति किंचन। जो लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं,
किम लभ्यम भगवती प्रपन्ने श्री निकेतने। सब प्रकार की श्रेय से के वो घर हो जाते हैं, सब प्रकार के मंगल के घर हो जाते हैं। तथापि तत्परा राजन नाहि वांछन्ति किंचन, और कुछ वांछा नहीं करते हैं भगवान की भक्ति के अलावा। और 247 नंबर प्यार है, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। यहाँ भागवत का प्रमाण दे रहे हैं। मामन आराध दुखार्थम कुटुम्बासक्त मानसा सत्संग रहितो वृत्या वृद्ध सेवा परि अच्युता। जो भगवान अच्युत की सेवा से और सत्संग से रहित होकर के मृत्यु तुल्य, माम न आराध्य दुखार्थ, मैं दुख से आर्त अवस्था को प्राप्त हुआ। कुटुंब असक्त मानसा, संसारी अवस्था में कुटुंब में मेरी आसक्ति मन जो जुड़ा हुआ है, इससे दुख और आरती प्राप्त कर रहा हूँ। सत्संग रहित हूँ, यहाँ पर सत्संग की प्राप्ति नहीं हो रही है। मृत्यु वृद्ध सेवा, परि अच्युत, भगवान अच्युत की सेवा और सत्संग से रहित होकर के इस कुटुंब में पड़े होकर के सब प्रकार का दुख मैं लाभ कर रहा हूँ। ये सब दुख की कथा है जब जीव भगवान का सत्संग नहीं लाभ करते हैं, साधु संग नहीं लाभ करते हैं। और बृहद भागवत से भागवतामृत से ये प्रमाण दिया है। स्वजीवन अधिकम प्रार्थ्यम श्री विष्णु जन संगता विच्छेदना खनम च अत्र न सुखांशा लभ्यम है। अपना जीवन का जीवन अधिकम प्रार्थ्यम, मैं जीवन की अधिकता तभी प्रार्थना करता हूँ जब विष्णु जन का संग प्राप्त हो। सत्संग रहितम विच्छेदनम क्षणम चात्र न सुख अंश लभ्यम, उनके क्षण मात्र के विच्छेदन से जो है और सुख नहीं रह जाता है। और 248 प्यार, मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त अभिमानी। यहाँ भागवत से प्रमाण दिया है। मुक्ता नाम 6 अध्याय 6 स्कंद 14वां अध्याय 4th श्लोक। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। मुक्तों में जो सिद्ध हैं, मुक्तों में सिद्धों में नारायण जो परायण है वो श्रेष्ठ है, वो सुदुर्लभ हैं, वो प्रशांत आत्मा है, वो कोटि महामुनियों में महामुनि है। ये कथा। और गान मध्य कौन गान जीवे निज धर्म, राधा कृष्ण प्रेम के लिए ए गीते धर्म। इसके प्रमाण में भागवत का 10वें स्कंद का 33 अध्याय का 36 नंबर श्लोक दिया है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। वो जो भगवान ऐसी क्रीड़ा यहाँ पर ऐसी लीला करते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देह, मनुष्य देह में धारी भक्तों के ऊपर कृपा करके भगवान भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। उनका जैसी भगवान लीला करते हैं वो सुन करके उनके अनुगत होकर के उनका भजन करते हैं, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ गति उनकी है। श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवे है सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं यार। भागवत का प्रमाण दिया है। अतः आत्यांतिकम खेमम प्रच्छामो भवतो अनघा, संसारे अस्मिन् खनु अर्ध अपि सत्संग से सेवधि निनाम। अतः आत्यांतिकम क्षेमम, सबसे श्रेष्ठ जो क्षेम है, मंगल है। प्रच्छामो भवतो अनघा,
मैं आपसे पूछता हूँ, हे अनग, हे पाप रहित, आपसे श्रेष्ठ मंगल की कथा बोलता हूँ। वहाँ बोलते हैं संसारो अस्मिन खंडार्धो अपि, एक क्षण का भी आधा अगर मिल जाए सत्संग से अवधि निनाम, वो क्षण धन्य है, वो क्षण श्रेष्ठ हैं। इस संसार में अगर जो है जिसको आधा क्षण भी सत्संग मिले, वो साधु संग मिले, वो क्षण श्रेष्ठ है, ये कथा। और 251 नंबर पे कहार स्मरण जीव करिवेश अनुखण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। इसको स्मरण करेंगे तो यहाँ बोलते हैं कृष्ण नाम रूप गुण लीला परिकर, इनको ही सब समय जो है स्मरण करेंगे, यही प्रधान स्मरण है। स्मरणों में प्रधान क्या है? कृष्ण का नाम रूप गुण लीला परिकर। तस्मात् सर्वात्मा नाम राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, जो सब जगह है, सब काल में है, वो भगवान हरि। तस्मात् सर्वात्मा नाम, वो सबकी आत्मा रूप से है। श्रोतव्य कीर्तिता वयस्य स्मर्तव्यो भगवत ने नाम, उनकी कथा को सुनना। श्रोतव्यम कीर्ति, तब उनकी कीर्ति को श्रवण करना, उनको स्मरण करना, भगवत ने नाम। यही जो भक्त हैं उन सब समय करते हैं, उनकी ही कीर्ति श्रवण करते हैं, उनका ही स्मरण करते हैं। ये भक्तों की प्राकृतिक दिनचर्या है। और ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। अभी स्मरण की कथा बोली है, अभी ध्यान की कथा बोल रहे हैं। किसका ध्यान करना है? ध्येय वस्तु कौन है? तो ध्येय वस्तु में भी यहाँ बोला है राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करना। राधा कृष्ण का ध्यान बोला नहीं, राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करना। ये चरण ही जिसको दर्शन होते हैं, ध्यान में आ जाते हैं, जिनके ये ध्येय वस्तु हैं राधा कृष्ण के चरण। राधा कृष्ण पदाम्बुजा ध्यान प्रधान। इसके प्रमाण में यहाँ भागवत का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 14वां नंबर श्लोक, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिम, श्रोतव्यम कीर्तितव्यमश्च ध्येयम पूज्यश्च नित्यदा। उनकी ही कथा सुनते हैं, उनकी ही कीर्ति गान करते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं नित्यदा। कौन? सात्वतां पति, जो सात्वत लोग हैं, साधु लोग हैं, वो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की ही कीर्ति को ज्ञान करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, साधु लोगों के पति रूप से हैं भगवान। वो सब समय साधु लोग उनका चरण, उनकी महिमा सुनते हैं, बोलते हैं, उनकी ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। कहाँ सब स्थान छोड़ करके कहाँ पर वास करना चाहिए? बोले श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास, जहाँ पर भगवान का नित्य लीला और रास सब समय चलता है, अभी भी चलता है, हम लोग देख पाते हैं। प्रमाण के स्वरूप में वहाँ निधि कंज अभी भी जो है वो लीला भगवान की रोज चलती है। दर्शन भाग्यवान जने उस लीला को दर्शन करते हैं। हम लोग बद्ध जीव प्रवेश नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं सब चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ। तो यहाँ इसके प्रमाण में भागवत का 10वें स्कंद का श्लोक दिया है। आसामहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल लता तोषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन आर्यम पथम चाहित्वा भे
भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतिभि विमृग्याम् आसामहो चरण रेणुजुषाम् अहम स्यात् वृंदावनम किमपि गुलमलतातोषिणा। ये जो उद्धव वृंदावन में गुलमलता होकर के जन्म ग्रहण करने की आशा करते हैं, जिससे भगवान के प्रियजनों के चरणों की धूली जो है प्राप्त कर सकें, ये वास जो है वहाँ वृंदावन का वास जो है प्रार्थना कर रहे हैं। इनसे श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम लीला कर्ण रसायन। ये पहले राधा कृष्ण का प्रेम के लिए ये गीतर का मर्म, यही कथा दोबारा से आ रही। राधा कृष्ण प्रेम लीला कर्ण रसायन, ये कानों के लिए रस स्वरूप है, रसायन स्वरूप है। कानों को भगवान के साथ जोड़ देने वाली है। विक्रीडितम ब्रजबधूभिः गिरिदंशं विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयाद अथ वर्णयेम यः भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदय रोगम आशुः अपि आशु पहिना इत्य चिरेण धीरा। ये भगवान की प्रेम लीलाओं का श्रवण करने से ये कथा बोलते हैं, भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्या, और हृदय से काम का जो रोग है ये पूरी तरीके से दूर हो जाता है भगवान की ये प्रेम लीलाओं की कथा सुनते सुनते। और 255 नंबर जो प्यार है, उपास्येर मध्य कौन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। किनकी उपासना करनी चाहिए? तो उपासना में जो है श्रेष्ठ बोल दिया, राधा कृष्ण नाम की उपासना जो है सबसे श्रेष्ठ है। राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा से भी, राधा कृष्ण की कथा श्रवण करने से भी, राधा कृष्ण के नाम की सेवा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये कथा यहाँ प्रकाशित है भागवत में। ये प्रथम शुरू में ही बोल दिया है इस कथा को। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन में श्रवण कीर्तन स्मरण जो है ये भक्ति के श्रेष्ठ अंग है, और उसमें भी जो भगवान का नाम संकीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ अंग है। तो राधा कृष्ण नाम का जो भजन है वो सर्वश्रेष्ठ भजन है, सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान की। इसके प्रमाण में भागवत का श्लोक दिया है, एताव आनेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्मा परा स्मृता। ये परा स्मृति शास्त्रों में ये कथा है, पुरुषों का परम धर्म बोला गया है इसको। लोके अस्मिन् पुंसाम धर्मा परा धर्म, श्रेष्ठ धर्म बोला गया है। स्मृति में इसको क्या बोला गया है? भक्ति योग। भक्ति योगो भगवती, भगवान का भक्ति योग जो है श्रेष्ठ धर्म है पुरुषों का, ये स्मृति में बोला गया है। इस जगत में आने से उनको ये करना चाहिए। भक्ति योग का मतलब तद नाम ग्रहण आदि, इसमें श्रवण कीर्तन स्मरण सभी आ जाता है। विशिष्ट रूप से जहाँ जो है तद नाम ग्रहण, उनका नाम ग्रहण करना, उनके नाम की सेवा करना, ये आदि जो शब्द है सबसे ऊपर श्रेष्ठ जो है भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है। ये कथा यहाँ प्रकाशित करते हैं।
मुक्ति भुक्ति वांछे जय कहाँ दुहार गति, स्थावर देह देव देह जैसे अवस्थिति। यहाँ जड़ भोगहीन मुक्तिवादीगण, चर में चित्त क्रियाहीन अर्थात सुप्त चेतन स्थावर देह और जड़ भोग युक्त भूमिवादीगण भुक्तिवादीगण परलोके भोगो उपयोगी देव देह लाभ कर। जड़ भोगहीन जो जड़ को भोग नहीं कर रहे हैं, भोग छोड़ देते हैं, मुक्तिवादीगण जो मुक्तिवाद का को लक्ष्य करते हैं, मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। चर में चित्त क्रियाहीन जिसमें चेतन की क्रिया नहीं होती है, सिर्फ जड़ अवस्था होती है, अर्थात सुप्त चेतन स्थावर देह यानी माटी पत्थर पेड़ पौधे इत्यादि ये सुप्त चेतन स्थावर देह प्राप्त करते हैं और जड़ भोग युक्त जो भुक्तिवादी गण हैं, भोगवादी लोग हैं, वो देवताओं की देह को लाभ करते हैं। ये कथा यहाँ बोल रहे हैं। मुक्त सा प्रस्तर त्वाय शास्त्रम उच्चे महामुनि, यहाँ सीधा सीधा बोल दिया। ये यहाँ ही मौद मतवादी गणेर दर्शन फल। मुक्त या प्रस्तर त्वाय शास्त्रम उच्चे महामुनि, गौतमम तम विजानीथ यथा वित्थ तथैव सा। यहाँ ही बौद्ध मतवादी गणेर दर्शन का, बौद्धवादियों का अगर दर्शन मानते हैं तो उसका फल यह है क्या क्या जन्म होगा आगे, पत्थर की योनि में चले जाएंगे। चेतनाहीन जो अवस्था है उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, स्थावर देह लाभ करते हैं जो मुक्ति वांछा करते हैं। और अरसज्ञ काक चूषे ज्ञान निम्ब फले, रसज्ञ कोकिल खाए प्रेम आम्र मुकुले, अभागिया ज्ञानी आस्वादय शुष्क ज्ञान, कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। ज्ञान निम्ब फल सदृश, नीम का फल जैसा, और आस्वादन अयोग्य, उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता है। कर्कश तर्कनिष्ठ काक, काक अवस्थाएं जीवेर भक्ष, जो कर्कश तर्कनिष्ठ हैं, काक के समान हैं, उन जीवों का ये भक्ष्य है ज्ञान। किंतु प्रेम रूपे आम्र मुकुलेर आस्वाद, ये आम का जो मुकुल है इनका आस्वादन प्रिय और सुमिष्ट, वहाँ रस आस्वादक कोकिल तुल कृष्ण भक्त रही आस्वादन। कृष्ण भक्तों को कोकिल और आम रस का आस्वादन करने वाले और ज्ञानियों को निम्ब फल और काक के सदृश जो है वर्णन किया है। और नीरस ज्ञानी दुर्भागा ज्ञानी भाग्य आस्वादनीय वस्तु, ये ज्ञान रस में नहीं है, अर्थात सरस कृष्ण प्रेम अमृत भाग्यवान भक्त पानी वस्तु। जो भाग्यवान भक्त हैं वो कृष्ण प्रेम की कथा श्रवण करते हैं, वो नीरस ज्ञान को कथा में नहीं जाते हैं। ये कथा यहाँ पर ए मत दुई जन कृष्ण कथा रसे, नित्य गीत रोदने आयल रात्रि शेषे। नित्य गीत करते हैं, आपस में कृष्ण कथा करते हैं और भाव की अवस्था को प्राप्त करके रुदन करते हैं। दोहें निज निज कार्य चलीला बिहाने, संध्या काले राय आसी मिलीला 8 दिन। रोज इसी प्रकार से होता है, रात में आके राय रामानंद मिलते हैं, रात्रि इसी प्रकार आपस में कथा करते करते जाती है।
और आपस में ये जो भगवान की प्रेम के आवेश में रुंदन कीर्तन और कीर्तन करते हुए, गान करते हुए, नृत्य करते हुए सारी रात चली जाती है। सुबह दोनों अपने अपने काम में चले जाते हैं, शाम को आके दोबारा मिलते हैं। इस प्रकार इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कही कत खण, प्रभु पद धरी राय करे निवेदन। ये बहुत देर इस प्रकार कथा बोल के राय रामानंद भगवान के चरणों में निवेदन किया है। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, नीला तत्व विविध प्रकार, एत तत्व मोर्चिते कैले प्रकाशन, ब्रह्मा के वेद जैन पढ़ाई नारायण। ये महाप्रभु की कृपा जो है रामानंद प्रकाश कर रहे हैं। बोले जो कृष्ण का तत्व है, राधा रानी का तत्व है, प्रेम का तत्व सार, ये जो तत्वों का सार है प्रेम, सब तत्वों का सार, राधा तत्व जानने का, कृष्ण तत्व जानने का, रस तत्व जानने का जो सार कथा है वो है प्रेम को प्राप्त करना। ये सार कथा है, सारी कथा की सार कथा प्रेम को प्राप्त करना है, अंतर में प्रीति को लाभ करना है, प्रेम को लाभ करना है। प्रेम मतलब कृष्ण इंद्रिय प्रीति वाचा, जिससे कृष्ण का आनंद होता है, सुख होता है, वो भाव को, वो कथा को अंतर में लाभ करना है। यही रस तत्व, लीला तत्व, विविध प्रकार, ये सब अनेक प्रकार के तत्व हैं। इसमें सार जो तत्व है वो प्रेम तत्व है। ये सब तत्वों को जानने का जो फल होना चाहिए वो होना चाहिए अंतर में भगवान के प्रति राधा कृष्ण चरणों में प्रीति जागृत होनी चाहिए। वही सब तत्वों का सार है। तो ये सब तत्व तुमने कृपा करके मेरे हृदय में प्रकाशित किए हैं। जिस प्रकार से नारायण जो है ब्रह्मा के हृदय में वेद को प्रकाशित किया, इसी प्रकार ये सब कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, ये सब जो है लीला तत्व, ये विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं ये सब तुमने मेरे हृदय में प्रकाशित किए हैं। ये यहाँ प्रमाण जो नारायण जो है वेद प्रकाशन किया है ब्रह्मा के हृदय में, उसका श्वेताक्षर उपनिषद से प्रमाण दिया है। यो ब्रह्माणाम विद्याति पूर्वम यो वे वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै, तम हम देवम आत्म बुद्धिं प्रकाशम मुमुक्षवे शरणम अहम प्रपद्ये। यो ब्रह्माणाम विद्याति पूर्वम यो वे वेदाश्च प्रहिनोति तस्मै, जो वेद को जो है उनके अंदर में प्रकट किया है, उन देव, तम ही देव, देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मा की बुद्धि को प्रकाश करने वाले देव, मोक्ष वे, सबको मोक्ष प्रदान करने वाले, उनकी शरण में मैं जाता हूँ, उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। एवं भागवत में बहुत सारे यहाँ प्यार दिए हैं, श्लोक दिए हैं, इनको देखने से ये कथा प्रकाशित तो होती है। अंतर्यामी ईश्वरेर यही रीति है, बाहिर न कहे वस्तु प्रकाशे हृदय। भगवान बाहर में भी प्रकाशित हैं, अंतर में भी प्रकाशित हैं, सब जीवों के अंतर में भी हैं। और बोले भगवान की यही रीति है। वो कथा भी कहाँ प्रकाश करते हैं, बाहर में सुन के हम समझ जाएंगे। अंतर्यामी ईश्वर एक रीति है, बाहर न कहे, बाहर में नहीं कहते हैं। वस्तु प्रकाशे हृदय, वो हृदय में वस्तु प्रकाश करते हैं। जब जीव भजन करते करते उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम करते हैं, ये भजन साधन जब करते हैं, भगवान उनके अंतर में सब कथा जो है, जो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी जो भगवान से ये वेद लाभ किया है, तपस्या किया है, भगवान उनको आज्ञा किया है तपा, तो ध्यान करते करते जो है ये वेद को अपने अंदर में लाभ किया है।
ये भगवान की यही रीति है। सब तत्व जो है जीव के अंतर में प्रकाशित कर देते हैं जब वो कृपा करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को जब ये अपना तत्व उपदेश किया है, कृष्ण तत्व, कृष्ण स्वरूप उपदेश किया है, तब उनको ये कथा साथ में बोला है, मैं ये कथा तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरी कृपा से तुम इन कृपा को जो है, इस कथा को जो है अंतर में लाभ कर सकोगे। तो ये कथा आत्मा में प्रकाशित होती है, आत्मा में लाभ होती हैं, अंतर में लाभ होती हैं। ये भगवान की रीति है। भगवान वो सब कथा अंतर में प्रकाशित कर देते हैं। अंतर्यामी ईश्वर ये रीति है। बाहिरे न कहे वस्तु प्रकाश भी हृदय, बाहर में नहीं बोलते हैं, अंदर में वो कथा सब प्रकाशित कर देते हैं। जो कथा बाहर भी सुनने में नहीं आती है वो सब कथा जो है ये अंतः प्रकाशित कथा ही यहाँ बाहर में लिख रहे हैं। जो यहाँ कथा जितनी भी है ये सब अंतः प्रकाशित है। जो भगवान प्रकाश किया है वही कथा वाणी में आ रही है। चिद विलास में परमेश्वर वस्तु निरूपण और ध्यान, ये सबसे पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का यहाँ प्रमाण के तौर पर दिया है। जन्मादि अस्य यतो अन्वयात् इतरतस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराटा, ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्याः तेजो वारि मृदाम् यथा विनिमयो यत्ति सर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यहाँ अर्थ में भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, ये विश्व जन्म स्थिति और लय जे तत्व हैते है अच्छे बलिया निश्चय है। ये जन्म आदि लिखा है यहाँ सिर्फ विश्व शब्द, लेकिन हमारे भागवत की टीका में जितने प्रकार के जन्म, सिर्फ विश्व का जन्म नहीं, भाव का जन्म, शरीरों का जन्म, जो जो जन्म हो सकते हैं वो सब जन्म, और जो स्थिति हो सकती है, जो लय हो सकता है, सब स्थिति सब लय जे तत्व है ते है आछे। जन्म एक प्रकार का नहीं है, सिर्फ विश्व का जन्म बोलने से सब जन्म पूरे नहीं होते हैं। जो कुछ भी जन्मता है वो सब जिनसे जन्मता है, जिनसे स्थित है और जिनमें लय होता है। जे तत्व हैते हैया से बलिया निश्चय है, अन्वय व्यतिरेक द्वारा विचार कर ले, जिन्हें समस्त अर्थ व व्यापारे एकमात्र परम ज्ञातत्व अर्थात स्वरूप तत्व बलिया स्थिर हन। अभिज्ञ स्वराट, यहाँ शब्द जो है वो ज्ञात तत्व यहाँ बोल दिया। ज्ञान मात्र व्यापार, समस्त अर्थ व व्यापार एकमात्र परम ज्ञात तत्व। जितने भी अर्थ हैं तस् अर्थेषु, जितनी प्रकार के अर्थ हैं, बहुत प्रकार के अर्थ हैं, वो सब अर्थों का ज्ञाता कौन है, वो सब तत्व कौन है, वो भगवान है। जिन्हीं दृश्यमान जगते एकमात्र स्वराट अर्थात स्वतंत्र राजा, वो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, बाकी सब अधीन हैं, कोई भी दूसरा स्वतंत्र नहीं है। एकमात्र स्वराट अर्थात स्वतंत्र राजा, जिन्हें आदि कवि ब्रह्मा के अंतर्यामी रूपे ब्रह्म तत्व शिक्षा दिया छे। इसी कथा को याद करने के लिए ये श्लोक का यहाँ पर प्रमाण दिया है। आदि कवि ब्रह्मा को अंतर्यामी रूप से ब्रह्म तत्व शिक्षा दिया छे। ब्रह्म तत्व की शिक्षा जो है, वेद की शिक्षा जो है, देने ब्रह्म हृदय, उनके हृदयगत किया है। जो आदि कवि ब्रह्मा है, जिन्होंने वेद को गान किया है, उनके हृदय में जो प्रकाशित किया है, उनके हृदय में विराजित होकर के उनके हृदय में प्रकाशित किया है, वो दिया छे।
जहाँ ते समस्त बुद्धिमान पंडिते मुहुर्मुहु मोह जन्मिया था के, ये जो वेद ब्रह्मा जी द्वारा प्रकाशित हुए हैं, भगवान उनके हृदय में प्रकाशित किया है। ये वेद बहुत जो बुद्धिमान लोग हैं, सूर्यगण हैं, उनको भी मोह में डाल देते हैं, वो भी ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। और जहाँ ते तेजोवारी मृतिका प्रभूति भूत निश्चय विनिमय अर्थात पृथक रूप सत्ता। तेज मतलब अग्नि, जल और मिट्टी, प्रभूति ये भूत, ये पंचभूत जो हैं, निश्चय विनिमय आपस में एक दूसरे में जो है परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात पृथक रूप सत्ता, उनसे अलग ये सत्ता प्रकाशित हुई है। जहाँ ते तीन प्रकार सृष्टि अर्थात चिद उदय रूप सृष्टि, ये त्रिविमय त्रिसर्गो अमृषम, सत्य असत और परम, ये तीन प्रकार की सृष्टि जो है, चिद उदय रूप सृष्टि, जीव प्राकट रूप सृष्टि और माइक ब्रह्मांड रूप सृष्टि, ये तीन प्रकार की सृष्टि। चेतन सृष्टि, पूर्ण चेतन सृष्टि, और जीव मतलब अर्ध चेतन सृष्टि, और माइक ब्रह्मांड मतलब जड़ जो सृष्टि है, ब्रह्मांड रूप जो सृष्टि है, ये तीन प्रकार से सृष्टि जो है सत्य रूप में वर्तमान जिनसे है, ये उनसे वो भगवान है। से आत्मशक्ति द्वारा नित्य कुहक शून्य परम सत्ता, कुहक शून्य परम सत्ता मतलब उनमें कोई कपट नहीं है, उनमें कोई कापट का वो परम सत्य है, उसमें कोई अंधकार का, कोई कपट का, कोई अज्ञान का प्रसंग नहीं है। परम सत्य तत्व रूप जो परम सत्य हैं, ये तत्व रूप श्री कृष्ण के आमी हमारा ध्यान करिए, उनको हम उन परम सत्य को हम ध्यान करते हैं, वही ध्यान योग वस्तु है, वही त्रिसर्ग के रूप में वही प्रकट है। तीनों प्रकार जिनसे सत्ता उदय होती है, जिनसे ये सब वस्तुएं उदय होती हैं, सृष्टि उदय होती हैं, स्थिति होती है और जिनमें लय होती हैं, वो परम तत्व भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका ही ध्यान जो है ये मैं करता हूँ। ये प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, वही ध्यान योग है, उनसे ही सब सृष्टि है, उनसे ही सब कुछ है, वही स्वराट पुरुष हैं, बाकी सब उनके अधीन है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। दिलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद,
नहीं वो तुम्हारा शरीर कैसा है? नीचे बैठ सकते हो? तो यहाँ आके बैठोगा, यहाँ बैठ के गाओ, कोई गान करो, उसके बाद फिर महामंत्र करो। पहले गाओ, फिर महामंत्र उसको देना। कीर्तन गाओ। जय रूप सन जय रूप सनातन विष्णु भट्ट नहीं, वो लाइन से मैं बोलता है अभी। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री शिव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ है ते विघ्न समित पुराण करो। जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि। जय गौर हरि, 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 जय कीर्तनकारी हरि अभिहारी स्वयं अवतारी गौर हरि। जय कीर्तनकारी हरि बिहारी स्वयं अवतारी गौर हरि। भावरसधारी पतित पुरारी भावरसधारी पतित उद्धारी, भवरसधारी पतित उद्धारी भावरसधारी पतित उद्धारी, भव दुःखहारी गौर हरि। भव दुःखहारी गौर हरि। जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि। जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि। भावरसधारी रूप प्रशाला नयन विशाला रूप रसाला नयन विशाला, परम कृपाला गौर हरि। जग परम कृपाला गौर हरि। जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय
जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुरुष परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद श्रोत शशिलम भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुरुष ओम विष्णुपाद श्रोत शशिलम भक्ति दैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। स्वापर कर श्री राधा मदन मोहन जी की जय। स्वापर कर श्री राधा गोविंद देव जी की जय। स्वापर कर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय।
जय श्री नवदीप धाम की जय, नीलाचल धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृद्धा देवी की जय, सर्व विघ्न विनाशनकारी सिंधु सिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रवणकारी भक्ति वृंद की जय, परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय, परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय, परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय, पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय, पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सोनम आचार्य महाराज की जय, निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय, पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सकल वैष्णव चरण दंडवत प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त हूँ।